नमस्कार मित्रों। शंख से संबंधित श्रृंखला में मैं इस एपिसोड में आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से शंख से प्रेत बाधा, शत्रु बाधा, मारण मोहन उच्चाटन, नकारात्मक ऊर्जाएं इत्यादि को हम दूर कर सकते हैं और आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। मित्रों, शंख अपने में एक परिशुद्ध विज्ञान है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, चाहे आप औषधीय कोण से देखें, चाहे आध्यात्मिक कोण से देखें और चाहे आधुनिक वैज्ञानिक कोण से देखें या रसायन शास्त्र के कोण से देखें, परिशुद्ध विज्ञान हम शंख को बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जिसमें कि विज्ञान बहुत पीछे है, बाल्यावस्था में है, प्राचीन यंत्र मंत्र तंत्र विद्या, इस पर विज्ञान अभी पीछे है, तो इस पर भी शंख किस प्रकार प्रभावशाली काम करता है, किस प्रकार आप पर किया कराया दूर कर सकता है, इस पर मैं विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-गाइडेंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, विष्णु भगवान के 4 आयुधों में एक आयुध शंख भी है और 14 रत्न जो कि समुद्र मंथन से निकले थे, उनमें से 8वां रत्न शंख निकला था, जो कि लक्ष्मी जी का सगा भाई माना जाता है। आप शंख को ढंग पर रखें, ढंग पे बजाएं और ढंग पर शंख से संबंधित नियमों का पालन करें तो आपके वो निश्चित ही धन की वर्षा होगी, आप पर लक्ष्मी की कृपा होगी और साथ साथ आप पर विष्णु भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि शंख ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी ने आपके घर पर जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन किया, वास्तु दोष है, तो यह सब बाधाएं शंख वादन से, कॉन्च ब्लोइंग से दूर हो सकती है। शंख बजाने से, कॉन्च ब्लोइंग से प्राणायाम, उपक, रोचक, ये जो क्रियाएं हैं इकट्ठा होती हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। अब यह योग से संबंधित है, इस पर बहुत लंबा विषय है, पर लेकिन शंख बजाने से आपको शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ये कहने का मतलब है। शंख जल के छिड़काव से वास्तु दोष आपके घर के समाप्त हो जाते हैं। चाहे आपका घर जो है इस तरह से बना हुआ है, आपके जैसे मैं कई बार बताता हूँ, साउथ वेस्ट में आपका जो है बाथरूम टॉयलेट इत्यादि बना हुआ है, थोड़ा वास्तु दोष को देता है। तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए अगर आप बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना चाहते, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको घर में हर दिन हो सके तो बहुत अच्छा है शंख के जल से छिड़काव करना चाहिए। और अगर आप नहीं भी करते हो तो जरूर अमावस्या के दिन, बार त्योहार के दिन शंख के जल का छिड़काव जरूर अपने घर में करें। वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। शंख के अंदर लाल गाय का दूध भी भरकर आप रखते हैं और उसके बाद छिड़काव करते हैं, तो वह भी वास्तु दोष को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। पितृदोष, देवदोष, मातृदोष, स्थानीय दोष घर के अंदर शंख बजाने से स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल एक शोध के बाद निकाली गई प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के विश्लेषण करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान ने भी इन चीज़ों को मानना शुरू कर दिया है। इसके पीछे विज्ञान के पास तर्क नहीं था, धीरे धीरे अब यह तर्क भी उनको मिल रहे हैं। अगर शंख को 108 चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर पूजा स्थान पर रखते हैं, तो आपके घर में जो है सद्बुद्धि आती, नकारात्मकता भाग जाती, ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते हैं, संतान उन्नति करती है।
ये सब चीज़ें देखी गई है। आप इस चीज़ को आजमा के देखो, अगर आपने नहीं रखा है आप रखो, उसके बाद आपको जो है ये फल मिलने शुरू हो जाएंगे। घर के शंख रखने से बच्चे, घर में जब शंख रखते हैं तो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर सुंदरता पैदा होती है, योग्य संतान पैदा होती है। तो इसका मतलब, योग्य संतान का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। बड़ा आदमी बनने के बावजूद भी वो व्यवहार में ठीक है, माता पिता बुजुर्गों के प्रति ठीक है, परिवार के प्रति ठीक है, अपनी पत्नी बच्चों के प्रति ठीक है, तो उसको योग्य बोलेंगे। या ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया पर लेकिन उसका आचार व्यवहार में ठीक नहीं है और बुराई है, तो वो उस उन चीज़ों को भी जो है ये शंख रखना, शंख वादन दूर करता। जो नकारात्मकता अगर किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ, बड़े आदमी के साथ, बहुत बड़ा आदमी, हालांकि नकारात्मकता बुरी चीज़ें हैं, वो दूर स्वतः ही हो जाती है। बुरी नज़र अगर कोई आप पर मारता, डेली देखता है, आप पर, आपके घर को देखता है, आपको देखता है, आपके परिवार को कोई उन्नति देखता है, वो उसकी बुरी नज़र जल्दी लगती कई लोगों पर। तो इसके लिए आप शंख वादन करें, घर में शंख को रखें और शंख के जल का छिड़काव करें। यह भी क्या करता है कि आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक बुरी नज़रें हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती है। यहाँ पर घर के अंदर अगर आप मादा शंख रखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके विवाह में जो बाधा अड़चन आ रही है वो दूर हो जाती है। क्या है कि मादा शंख में जो है बीच में छेद नहीं होता है। और शंख के अनेक प्रकार हैं, गेहूं के दाने से लेकर के और बहुत बड़े आकार के भी शंख मिलते हैं, पर लेकिन इनके अलग अलग रूप हैं, बजाने के अलग अलग तरीके हैं। कोई नहीं भी बजाया जाता है, कोई इतना सूक्ष्म होता है कि उसको बजाना मुश्किल होता है, और कई के पास बजाने के छिद्र नहीं होते। जैसे कि मादा शंख मैंने बताया, अनेक शंख है जिनका वर्णन विस्तार से मैं आने वाले समय में करते रहूँगा। जैसे कि सूर्य शंख है, सूर्य शंख से आपको कई लाभ होते हैं। जैसे कि आपको जो है आपके घर में बुरी नजर है, जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि आपको किसी ने किया है, तो ये भी जो है नकारात्मकता को खत्म करता है। यही नहीं, शंख के अंदर आपने अगर सूर्य शंख के अंदर काली मिर्च भर के रख दी रात भर, और उसके बाद उस काली मिर्च को आपने क्या करना है कि निकाल करके कपड़े में बांध करके अपने घर के दरवाजे पे लटका देते हैं। या शंख के अंदर, जो आपके पास शंख है और उसको शंख के अंदर डाल के तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट के डाल देते हैं, तो आपके घर में बरकत आती है। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश घर के अंदर वर्जित हो जाता है, वो डर के मारे नहीं आती है। क्योंकि ये विज्ञान अलग है। अब कई विश्वविद्यालय संस्थान, शिक्षण संस्थान इन पर शोध कर रहे हैं, कई चीज़ें इनको सही मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कुछ तो है, इसके पीछे कुछ विज्ञान है जिस पर कि विज्ञान को शोध करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और इसके परिणाम सकारात्मक मिल रहे हैं इन चीज़ों के, जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। मित्रों, हमारे प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में इस प्रकार की नकारात्मकताओं के इलाज हैं, और ऐसे इलाज बताए गए हैं, सस्ते, सटीक और कम समय में आपको लाभ देने वाले उपाय हैं। शंख पर चर्चा चलती रहेगी। हमारे चैनल ई ज्ञान को आप लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और साथ साथ मित्रों अपनी राय भी जरूर लिखें, अपने प्रश्न भी जरूर पूछें, ताकि हम आपको बताते रहें और आप लाभ उठाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।